रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं था वहां पे। टैंकर भर भर के एक एक टैंकर का 15-15 हज़ार रुपया किराया होता था और वो लोगों तक पानी पहुंचाया जाता था। तो जैसे ही ये बड़ी ईद गुजरी है, ईद उल अजहा गुजरी है, तो बारिशें शुरू हो गई हैं और आज 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया इस बात को, 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है। मैं परसों वापस आया हूँ सिंध और बलोचिस्तान से। ये जो है ना खैबर पीके और डेरा इस्माइल खान, सवात, दीर, इसी तरह डीजी खान, राजनपुर, यहाँ तो पानी उतर गया है, अभी गारा है यहाँ पे। लेकिन सिंध के अंदर बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। ये सारा खैरपुर का इलाका, नवाब शाह का इलाका, शिकारपुर का इलाका, जैकबाबाद और ये दादू का इलाका, 2 महीने हो गए हैं वहाँ पे पानी खड़ा है जनाब। बाज़ जगह 10-10, 15-15 फुट में पानी खड़ा है, कोई पानी की निकासी नहीं है। यानी इतनी देर से लोग सड़कों पे बेचारे बैठे हुए हैं और बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई हुकूमत का निज़ाम नहीं है। ये पानी किधर जाएगा? बारिश यानी आसमानों से धूप से ही खुश्क हो जाए, वैसे उसकी निकासी कोई नहीं हो उस पानी की। इसी तरह आप बलोचिस्तान में दाखिल हो जैकबाबाद वाली साइड से, जो पहला दिन है वो डेरा अल्लाह यार आता है, तो ये जिसको जाफराबाद कहते हैं, तो जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, ये तीनों ज़िले भी इस वक्त पानी में डूबे हुए। तो इस यानी पानी है और पानी की निकासी कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ही है जो हम अल्लाह ताला से रहम मांगते हैं कि या अल्लाह तो अपने बंदों पे रहम फरमा। और जो काम होना चाहिए था ना वो काम नहीं हो रहा। हमारी हुकूमतें इस वक्त अज़ाम तराशी की सियासत में लगी हुई है। हुकूमत और पाकिस्तान में साल होने वाला है, पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार है और हमारी कौम 2 तबकों में तकसीम है और आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और कहीं कोई बंदा ये बात कहने वाला नहीं है कि यार जिस रब ने हमारे पे आजमाइश भेजी है, हमने इंशाल्लाह उस रब को मनाना है इंशाल्लाह। ये हालात जो होते हैं ना, हमारा अकीदा है कि हालात का खालिक अल्लाह ताला। बाद लोग ऐसे मौके पे बातें करते हैं जी कालाबाग डैम बन जाता तो ये ना होता। कालाबाग डैम बनना चाहिए, हम तो कहते हैं बनना चाहिए, लेकिन इस सैलाब का कालाबाग डैम से तल्लुक ही कोई नहीं है। इस सैलाब का दरियाए सिंध के पानी से तल्लुक ही कोई नहीं है। ये तो सारा बारिशों का सैलाब है, बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं और ये इलाके दरिया से कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 200-200 किलोमीटर दूर इलाके हैं, इनका दरिया से तल्लुक ही कोई नहीं है, ना डैम से कोई ताल्लुक है। तो ये आसमानों से आई हुई आफत है और आसमानों के रब ने ही इसको दूर करना है। हमने उस रब से तौबा भी करनी है और इस्लाह भी करनी है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे जब मुसीबत आई थी ना, अजाब का फैसला हो गया था और यूनुस अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के चले गए, तो उस कौम ने अपनी इस्लाह कर ली, तौबा कर ली। और जब लोग तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला अपने अजाब को रहमत में बदल देता है। जो तौबा कर लेते हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो होना यह चाहिए था कि हमारे इस मुआशरे में हमारी हुकूमतें, हमारा सोशल मीडिया भरा होता इस्लाह की बातों से। हमारी मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाते, यहाँ पे लोग नमाज की तरफ आते, कुरान की तरफ आते, नसीहत बढ़ जाती। लेकिन इसकी बजाय सब सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं और जनाब टेक्निकल जनाब ये हो गया वो हो गया। हमने इंशाल्लाह अपनी भी इस्लाह करनी है, कौम की भी इस्लाह करनी है इंशाल्लाह। हुकूमतों को भी समझाना है कि ये मसले सिर्फ जमीन से हल नहीं होते, ये मसले हमेशा आसमानों से हल होते हैं। हमने आसमानों के रब को मनाना है, इंशाल्लाह हमारे मसले हल हो जाएंगे। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो हुकूमतों का म्यार बन गया ना,
वो ये बन गया किस हुकूमत के दौर में पेट्रोल का रेट क्या है, डॉलर का रेट क्या है और बिजली के यूनिट का रेट क्या है। ये हुकूमतें जब अपना मुआवजा पेश करती हैं तो वो ये बातें बयान करती हैं, लो जी हमारे दौर में ये था, आपके दौर में ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, कि जिनको हम जमीन में इक़्तिदार दें उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो नमाज को कायम करे, ज़कात का निज़ाम लेके आए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और जो इंजाम है वो अल्लाह ताला के पास है। इंसान, हुकूमतें, मुआशरे पाबंद हैं कि ये मुआशरे नमाज पे कायम किए जाएं, ये मुआशरे ज़कात पे कायम किए जाएं, ये मुआशरे नेकी के हुक्म पे कायम किए जाएं और इन मुआशरों में बुराई से रोका जाए। इंसान और हुकूमतें इस बात की पाबंद है। आज हुकूमतें इसको जिम्मेदारी समझती ही नहीं है, आज ये बात करने वाला कोई नहीं है और क़यादत आज उन लोगों के पास है जिनका ठीक है, उनका दीन के साथ वैसे तो है, मुसलमान है, सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम ये कहें कि वो मजहबी लोग हैं तो ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग ही वो हैं और नतीजातन उनकी बातें और उनकी पॉलिसियों में ऐसा कोई, उनकी पॉलिसियों में ऐसी कोई चीज नहीं है कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी। जिस जैसे मुआशरा इस्लाह करेगा, अल्लाह ताला कहते हैं अगर शहर वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डर जाते तो हम उन पे आसमानों से बरकतों के दरवाजे खोल देते। इसके साथ जो दूसरी जो बात है ना, वो बात है हमारी मईशत जिस खोबे में फंस गई है ना, इस वक्त गड्ढे में फंस गई है। और जनाब आप रोजाना ये बातें सुनते हैं, पाकिस्तान बस श्रीलंका के करीब पहुंच रहा है, बिजली महंगी होती जा रही है, डॉलर का ये रेट बढ़ता जा रहा है और जनाब पेट्रोल का ये रेट बढ़ता जा रहा है। ये सारा जो है इसका ताल्लुक सूद के निजाम के साथ है। वो मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत थी। अल्लाह ताला कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता चढ़ाता है। इस्लाम का जो निजाम है ना मईशत का, वो निजाम है सदकात और ज़कात का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने में आए थे तो मदीने में यहूदी थे जो सूद पे कर्जे देते थे और उन्होंने सूद पे कर्जे दे के मदीने के जितने कबीले थे सबको गुलाम बनाया हुआ था। और ये हजारों साल की यहूदियों की तारीख है कि वो कर्जे दे के कौमों को गुलाम बनाते। क्या आज पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा ठीक है, क्या हमारा बिजली का रेट IMF तय कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल नंगे हो के हमारी हुकूमतें ये नहीं कहती कि हम IMF के कहने की वजह से हम ये रेट बढ़ा रहे हैं, IMF के कहने की वजह से ये रेट बढ़ा रहे हैं। क्या ये नंगे होके सारे IMF की बातें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ये सारे बात तो ये हजारों साल से यहूदियों की तारीख है कि वो सूद के जरिए कौमों को गुलाम बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेके मुल्क नहीं चलाया, आपने सूदी कर्जे पे मुल्क नहीं चलाया। आपने जो निजाम दिया था मदीने पहुंच के, वो था सदकात का निजाम। हर बंदे को तरगीब दिलाई, हर बंदा खर्च करेगा। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही हो। खर्च करने की आप तरगीब दिलाते थे। फरमाया दो फरिश्ते रोजाना सुबह दुआ करते हैं कि या अल्लाह खर्च करने वाले के माल में बरकत अता फरमा। और कुरान मजीद भरा पड़ा है, कुरान मजीद जहां पे अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है और फरमाया कि जो लोग खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की तरह है। उस दाने से 100 बालियां, हर एक पे जनाब 7 बालियां और हर बाली पे 100 दाने। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बढ़ाता चलाता है। यानी एक निजाम है सदकात का जो हमारे दीन का निजाम है कि मुआशरे का हर बंदा खर्च करेगा, जिसके पास जो है वो खर्च करेगा। और दूसरा निजाम है सूद का। सूद में ये होता है कि अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब से गरीबतर होता जाता है। जनाब क्या होगा? तो जनाब इस बंदे के पास 10 करोड़ रुपया है, अब इस बंदे ने बैंक में जमा करा दिया। जनाब बैंक पाकिस्तान में 11-12% मार्कअप पे आजकल सूद दे रहे हैं। जनाब
अब होगा क्या, इसके पैसे बैंक में हैं, इसको हर साल 11-12% मिलता रहेगा। हमारे दीन का निजाम क्या है? और भाई तुमने ज़कात देनी है साल बाद। जिस बंदे को बताया कि मेरा करोड़ रुपए में से साल बाद 2.5 लाख रुपए मेरा खत्म हो, मुझे खर्च करने पड़ने हैं, वो बैंक में तो नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? वो अपने पैसे को कारोबार में लेके आएगा, बिजनेस करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, खर्च करेगा। और मुआशरे के अंदर जब पैसा सर्कुलेट करता है तो इससे मुआशरे के हर तबके को फायदा होता है। कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, अल्लाह ताला कहते हैं दौलत जो है वो तुम में से सिर्फ अमीरों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, यानी दौलत सर्कुलेशन में आनी चाहिए। ये है इस्लाम का निजाम है। तो पहले आपने सदकात का निजाम कायम किया, सदका हर बंदा खर्च करेगा। 6 हिजरी में ज़कात फर्ज हो गई। 6 हिजरी में ज़कात क्या फिक्स है, लो जी अब हर बंदे ने देना ही देना है और हुकूमत ने उससे लेना है। जो नहीं ना देगा तो हुकूमत जबरदस्ती उस बंदे से पैसे लेगी और हुकूमत ज़कात वसूल करेगी और उस निजाम, उन पैसों से हुकूमत अपना निजाम चलाएगी मुआशरे का। ये इस्लाम का ज़कात और सदकात का निजाम है। अब मैं दावे से एक बात कहता हूं, हमारे ना सिर्फ लाहौर के रहने वाले जिनके पास वसाइल है, 1 साल की ज़कात निकाल लेना अगर ईमानदारी से, ये हुकूमती बजट से 5 गुना ज्यादा पैसे बनते हैं कि नहीं बनते? क्या लाहौर में पोश इलाके कम है? लाहौर के अंदर सैलाब जितना भी आ गया ना, जितना भी पाकिस्तान में आ गया है, ये 2 करोड़ बंदा मुतासर है। तो हमारी आबादी आज 25 करोड़ आबादी है। बाकी सारे लोग मिल जाए, हुकूमत भी साथ शामिल हो और ये तय कर लें कि इंशाल्लाह हमने अपने भाइयों की मदद करनी है। क्या 25-23 करोड़ लोगों के लिए 2 करोड़ लोगों को संभालना कोई मुश्किल काम है? उनके कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए संजीदा और मुनज़्ज़म कोशिश की जरूरत है। और इसके लिए सूद से निकल के, और ये जो सोच है ना कि यार हमें वहां से कर्जा मिल जाएगा, वहां से कर्जा मिल जाएगा। वो क़ौम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी एंटोनियो भी आया इस हफ्ते जनाब, और सबकी ये ज़हन बना हुआ है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कल कहते हैं कि हम किसी मुल्क से राबता करें तो वो समझते हैं जी हम इनसे पैसे मांगने लगे। कैसी जिल्लत वाली बात है यार हमारे मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क का ये वकार रह जाए। हमारा जो वज़ीर आज़म है ना, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। पाकिस्तान का नुमाइंदा इस वक्त वो जिसके तल्लक है, तो अगर उसकी बेवकारी होती है तो क्या ये मुल्क की बेवकारी है कि नहीं है हमारे मुल्क? तो ये इस्लाम में नमाज और ज़कात, ये 2 इस्लाम के बुनियादी सतून है। एक नमाज है और एक ज़कात है। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि हुकूमतें ये काम करें। अगर हुकूमतें ये काम नहीं करेंगी, उलमा की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आगे बढ़े, क़यादत करे और पाकिस्तान में ये काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर भी रहे हैं। मसलन मैं एक बात कहता हूं, अगर पाकिस्तान में 2 लाख मस्जिदें हैं ना हमारे मुल्क में, या चलो 5 लाख मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, तो 5 लाख में से वो मस्जिदें जो हुकूमत ने बनाई है ना, वो 500 भी नहीं होगी। बाकी सारी मस्जिदें किसने बनाई है? लोगों ने बनाई है, पैसे इकट्ठे करके बनाई है। मुआशरे के जो साहब सरवत लोग हैं उन्होंने मिलकर ये सारी बनाई। इंशाल्लाह यही लोग मुनज़्ज़म होंगे, ये लोग पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने ये सोच देनी है, ठीक है? बालाई सतह से हुकूमतों को भी ये बात समझानी है, नीचे भी ये बात समझानी है कि यार इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान का निज़ाम अपने अमल के साथ तब्दील करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का निज़ाम अपने अमल के साथ हम तब्दील करेंगे, मुनज़्ज़म करके काम को। और सूद सिर्फ हुकूमतों की सतह पे नहीं है, पूरी कौम की तरबियत आज हो गई। क्या आज पाकिस्तान की ज्यादातर ज़राअत सूद पे हो रही है कि नहीं हो रही? जिनका तल्लक आज ज़राअत के साथ है, क्या सारी खादें सब कुछ सूद पे जा रहा है कि नहीं जा रहा हमारे मुल्क के अंदर? आज ये कितने लाहौर के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों दुकानें, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, हत्ता के मोबाइल है, ये सारी चीजें, मकान, क्या लोग सूद पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जरा हम इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमने इंशाल्लाह कौम की इस्लाह करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, जितना हमारे पास इख्तियार है अल्लाह ताला ने। अच्छा ये बात भी समझ ले, पाकिस्तान में ना
मीडिया की वजह से तबसरों का दौर है, हर बंदा टॉक शो देखता है, हर बंदा जनाब मीडिया देखता है। भाई आपसे क़यामत वाले दिन ये सवाल तो नहीं होगा कि इमरान खान ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, जरदारी ने क्या किया। आपसे ये तो सवाल होना है तुमने क्या किया जनाब, ये सवाल होना है कि नहीं होना जनाब। तो अपनी जात से शुरू करके, अपने घर से शुरू करके, अपने मोहल्ले से शुरू करके, अपने जिले से शुरू करके, इंशाल्लाह ये जो बात खड़ी होगी ना, ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करेगी इंशाल्लाह। पहले सबसे पहले जात है, अपने घर को नमाज में खड़ा करना है, अपने घर में अल्लाह के दीन को कायम करना है, अपने मोहल्ले में अपने अजीज रिश्तेदार दोस्तों को नमाज में खड़ा करना। मैं फैसलाबाद गया, हमारे एक दोस्त हैं, ये ख्याम होटल के मालिक हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, कहता जी मेरे ना ये जो इकबाल स्टेडियम वाली ब्रांच है, कहने लगे यहाँ पे 200 मुलाजम थे, मैं नमाज पढ़ता था, मेरे साथ 8-10 बंदे नमाज पढ़ लेते। तो कहता है मेरी ना मुलाकात हुई मेरे मोहतम से, उन्होंने मुझे कहा यार, उन्होंने मुझे नसीहत की। वो कहते हैं मुझे भाई साहब बताने लगे, कहते हैं मैंने आके सारे मुलाजम इकट्ठे किए, मैंने उनको कहा आज के बाद हर बंदा नमाज पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा मेरी तरफ से फारिग है। मैंने मुंशी को कहा साफ करके फारिग कर दो। भाई साहब कहने लगे, कहते वो दिन और आज का दिन मेरे साथ 200 बंदा नमाज पढ़ता है मेरे साथ। तो भाई जो आपका दायरा कार है ना, जितना आपका इख्तियार है, वहां पे दीन हमने कायम करना है इंशाअल्लाह ताला। हम वहां से बात शुरू करेंगे, वहां से इस्लाह करेंगे, अल्लाह ताला हमें पूरी दुनिया में भी दीन कायम करने का मौका देगा इंशाअल्लाह। आज बड़ी बड़ी जमातें ऐसी हैं मुल्क के अंदर, बज़ाहिर दीन कायम करने का दावा भी करती है, जो अपने जिस्म पे दीन नहीं कायम करता, जो अपने घर में दीन कायम नहीं करता, क्या वो पाकिस्तान में दीन कायम कर सकता है? जो वो बताए भाई, अपनी जात से बात शुरू होगी तो आगे बात चलेगी। तो सिर्फ दावे नहीं, इस पे अमल चलेगा, इस पे अमल की बुनियाद पे दलील चलेगी, और इसकी इंशाल्लाह हमने मेहनत और कोशिश करनी है इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है, उन इलाकों में यानी अभी लाखों की आबादी ऐसी है, उनको जो बुनियादी जरूरियात है ना, क्योंकि आप चले गए तो हजारों लोग अभी खेमों में बैठे हैं, सड़क के दोनों तरफ पानी है, वो खेमे में बैठे हैं, उनको खेमा चाहिए, उनको मच्छरदानी चाहिए। बहुत बड़ी जरूरत जिसकी तरफ ना लोगों की तवज्जो नहीं होती, वो है पका पकाया खाना। हमारे यहाँ ट्रक भर के लोग भेजते हैं, बड़ा सामान माशाल्लाह लोगों ने भेजा, लेकिन लोगों के पास राशन पकाने की सकत ही नहीं है। लोगों के पास सड़क पे एक बंदा बैठे गए, हमारी इकबाल कौम की टीम है, उन्होंने जनाब सिलेंडर भेज दिए जनाब। अब सिलेंडर में 2 किलो गैस होगी बड़ी ज्यादा, 4 किलो होगी ज्यादा से ज्यादा, क्या वो सिलेंडर दोबारा भरा जा सकता है वहां पे? तसव्वुर ही नहीं है। तो ये जो खाना खिलाना है ना, ये खाना खिलाना हमारा दीन है, ये बात भी समझ ले। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलम थे, वो कहते हैं मुझे पता चला कि एक बंदा आया जिसने नबूवत का दावा किया, मैं गया मिलने, मैंने कहा देखो सही बंदा कैसा है। कहते मैंने जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे पहले अल्फाज सुने ना, वो ये थे, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वअतिमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल लैलि वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। ए इंसानों, सलाम को आम करो और खाने खिलाया करो और रिश्तेदारियां जोड़ा करो, और रात को उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब लोग सो रहे होते हैं, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यहूदियों के आलम अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने कहा यह किसी झूठे शख्स की बात नहीं हो सकती, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हूं। सादा बातें हैं, सलाम को आम कर ले, खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना। अच्छा, इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में, मा सलकाकुम, सूरह मुदस्सिर में, मा सलकाकुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जर्मियों से पूछा जाएगा भाई तुम जहन्नम में क्यों आए? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। इस तरह फरमाया वला यहुज़ु अला तामिल मिस्कीन, यानी जहां खाना खिलाने का हुक्म है वहां खाने की तरगीब दिलाने का हुक्म है, वहां खाने की तरगीब दिलाने का हुक्म है कि तुमने मुआशरे में अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अवाम को तरगीब दिलानी है कि भाई तुमने लोगों को खाना खिलाना है।
मुआशरे में ये बज़ाहिर सादा सी बात है, लेकिन खाना खिलाना हमारा दीन है। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं फलक तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मक़रबा। ये बंदा ना नेकी की मेराज को नहीं पहुंचा और तुम्हें नहीं पता कि वो दुश्वार गुजार घाटी मेराज क्या है। गर्दन को आजाद करना या खाना खिलाना है। किस दिन? यौमन जी मसगबा, सख्त भूख वाले दिन। यानी एक है आम खाना खिलाना और एक है भूख वाले दिन खाना खिलाना। आज जो लोग बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, भूखे हैं क्या नहीं है वो दिन? हम ज्यादा भी दे दें, दिन में एक दफा उनको खाना दे सकते हैं। क्या एक दफा खाने से इंसान की भूख खत्म हो सकती है? बहुत लोग परेशान होते हैं, जरा वहां पे जाए ना तो ट्रक लूटे जा रहे हैं। जरा लूट कौन रहा है? जो बंदा महीना हो गया सड़क पे बैठा, चिड़चिड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? और आप खाने का ट्रक लेके जाए, लोग पीछे पड़ जाएंगे और एक एक शापर चावल जो है ना वो लोग छीन रहे हैं। जो बंदा एक शापर चावलों का छीन रहा है, लूट रहा है, क्या आपको उसके घर की भूख का अंदाजा नहीं हो रहा कि उसके घर में भूख कितनी ज्यादा है यार? तसव्वुर को करें जरा। जो बाप अपने बीवी बच्चों के लिए ट्रक के पीछे भाग के एक शापर चावल के लिए भाग रहा है और एक शापर चावल छीन के लेके आ रहा है, क्या उन घरों की भूख हमें महसूस नहीं होती कि उन घरों में भूख कितनी होगी? उन घरों में जरा तो इंशाअल्लाह ताला उनके खाना जो है इंशाअल्लाह हमने इसका इंतजाम करना है, मुनज़्ज़म करना है इंशाअल्लाह। सिर्फ उनका नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने लोग हिजरत करके आते थे ना, मस्जिद में रहते थे। मुसाफिर को खाना कहां से मिलता था? मस्जिद से मिलता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। आज हमारी मस्जिदों में खाना नहीं है। अभी लाहौर में उर्स चाह रहा है ना, हमारा सारा एरिया कासिया वाला ब्लॉक हुआ है, उर्स चाह रहा है लाहौर में। हर दरबार पे 24 घंटे खाना मिलता है कि नहीं मिलता लाहौर में? मस्जिदों में खाने का जनाब लोगों का ज़हन ही नहीं बन रहा कि जनाब हमने खाना खिलाना। हमें इंशाल्लाह ये मिजाज बनाना है। हमारी मसाजिद में अव्वल तो रोजाना खाना होना चाहिए। चलो रोजाना नहीं है, कम से कम जुम्मे की नमाज के बाद हमारी मस्जिदों में खाना होना चाहिए। ये सारे ज़हन बना ले। मैं मस्जिद की इंतजामिया को ये बात कहता हूँ, मिलकर ये खाना खिलाना हमारा दीन है। और छोटी सी मिसाल देता हूँ, मरकज अल कासिया चमुर्दी में हमारा खाना चलता था जनाब, चने वाले चावल चलते। तो 2 महीने हो गए हमने चिकन बिरयानी शुरू की है। सिर्फ मेन्यू अच्छा करने से ना हमारे जुम्मे की तादाद में 500 से 600 बंदे का इजाफा हो गया। सहाबा कहते हैं हम किसी लालच की वजह से इस्लाम में दाखिल होते थे, लेकिन शाम नहीं होती थी, हमें दीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब हो जाता। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बेचारे मुआशरे के कमजोर तबके हैं, जो बंदा खाने के लिए मस्जिद में आ गया, इंशाल्लाह एक दिन नमाज पढ़ना भी शुरू कर देगा। और आपके खाने की वजह से जिस बंदे ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिंदगी में जितने अमल करेगा ना, जितना अजर उसको मिलेगा उतना अजर आपको भी मिलेगा। तो आज ये नियत कर ले इंशाअल्लाह ताला, हमने इंशाअल्लाह अपनी मसाजिद के अंदर हमने ये इंतजाम करना है। इंशाअल्लाह जुम्मे से आगाज कर ले। हम लाहौर में ये मुहिम चला रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर कम से कम जुम्मे के बाद खाना होना चाहिए, और जहां पे हो सके वहां रोजाना खाना होना चाहिए। जिस तरह नमाज हमारा दीन है, इस तरह खाना खिलाना भी हमारा दीन है। मैंने जो हदीस आपको सुनाई है, अफ़शुस सलाम वातिमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, ऐ इंसानों सलाम को आम करो, खाने खिलाया करो, नमाज और रिश्तेदारियां जोड़ा करो, और रात को सब नमाज पढ़ा करो जब लोग सो रहे होते हैं। तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वहां पे भी काम करना है और इंशाल्लाह यहां पे भी काम करना है इंशाल्लाह। कितना एक सही बुखारी की हदीस है, लंबी हदीस है, आप सामने सुनी है। उसमें एक छोटा सा चीज अखज कर बताता हूं। 3 बंदे गार में फंस गए। 3 बंदे गार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये हदीस अपने खुद बयान किया आपने, और उन्होंने अल्लाह ताला को वास्ता दिया अपनी नेकी का
और अल्लाह ताला ने गार का पत्थर जो है हटा दिया। उसमें से एक बंदे ने ये बात कही, कहता है कि या अल्लाह मेरे चचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी और मैं उससे जिना करना चाहता था, बात मुझसे मैं कर, कहता है एक दिन मजबूर होके वो मेरे पास आ गई, तो मैंने उसको कहा भाई शर्त ये है, वो तैयार हो गई, मजबूर थी वो, ठीक है। कहता हत्ता के यानी मैं उससे जिना करने लगा तो उसने मुझे कहा कि तू अल्लाह से डर जा और उस मोहर को ना तोड़ जिसको अल्लाह ने हराम किया है। वो कहता है मैं या अल्लाह तेरे से डर गया और मैं गुनाह से बच गया, मैंने उसकी मदद भी कर दी और गुनाह से भी बच गया। अल्लाह ताला ने इस नेकी को कबूल करते हुए और इस नेकी के वास्ते को कबूल करते हुए गार का पत्थर हटा दिया। यहां से जो बात समझ लगती है वो क्या, हमारे मुआशरे में जुराइम की बहुत बड़ी वजह क्या मजबूरी होती है क्या नहीं होती? क्या लोग मजबूरी की वजह से, हदीस से क्या साबित हुआ है कि वो औरत ज़िना में तैयार हो गई, किस वजह से? मजबूरी थी जरा। क्या भूख की वजह से लोग चोरी डकैती करते हैं क्या नहीं करते जरा? तो जब मुआशरे में खैर का काम होगा, मुआशरे के अंदर लोग मिल के आपस में खर्च करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, इंशाल्लाह हमारा मुआशरा जुराइम से पाक होगा इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे मुआशरे में खैर आएगी, हमारा मुआशरा दीन में खड़ा होगा जब हम मुआशरे के अंदर ये लोगों की फलाह का काम शुरू करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अपने इस मुआशरे में भी और अपने उन इलाकों के भाइयों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हमने ये खाने का इंतजाम मुनज़्ज़म अंदाज में अल्लाह के फजल से करना है इंशाअल्लाह। फिर जिन इलाकों में पानी उतर गया, ये सारा डीजी खान में उतर गया, राजनपुर में उतर गया, डीआई खान में उतर गया, सवात चकदरा में उतर गया, पानी आया, मकान तबाह हो गए, अब उनको मकानों की जरूरत है। लोग तो बैठ गए हैं, हमारे मीडिया में आइंदा हफ्ते बाद वैसे ही बात आगे चली जानी है, मौजू ही चेंज हो जाना है। ऊपर से वो इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने को 2, 4, 8-10 इलेक्शनों का ऐलान करता है, ऐलान कर दिया, वो सारी मौजू ही बदल। भाई मौजू मुल्क का बदल भी जाए, इंशाल्लाह हम अपने भाइयों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। वहां घर बनाने हैं, वहां हमने इंशाल्लाह मस्जिदें बनानी है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ये बात याद रखें, ये कमजोर इलाके के लोग हैं, ये कच्ची मिट्टी की दीवार बनाते हैं और ऊपर ये जनाब या टीआर गार्डर की या बांसों की यार ये जो काने की छत होती है ये डालते हैं जनाब। तो घर उनका महंगा नहीं है, हम इंशाल्लाह उनके घर बनाएंगे। और हमने इंशाल्लाह आज़म किया है कि हम मस्जिदें, जितनी मस्जिदें गिरी है ना, अल्लाह की तौफीक से साथ वो मस्जिदें हमने बना के देनी है इंशाल्लाह। और हमारी वजह से मस्जिदें आबाद हो जाए, वहां के बच्चे हमारे पास पढ़े, उनकी तरबियत हो जाए, हम उनको अपने पास लेके आए, तरबियत करें, तो इंशाल्लाह ये जो मौका अल्लाह ताला ने हमें दावत का और खिदमत का दिया ना, इस दावत और खिदमत के मौके पे हम भरपूर काम करके इंशाल्लाह इन मुआशरों को दीन का मरकज बनाएंगे इंशाल्लाह। इस अज़म के साथ हमने मैदानों में खड़े होना है। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों के हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने मुआशरों की इस्लाह करने की तौफीक दे। इन मुआशरों में भी आपस की इल्जाम तराशी से निकल के और जो सियासी खींचातानी से निकल के ये कौम यकजा यकसू हो के अपनी इस्लाह करे, दीन पे खड़ी हो, इंशाल्लाह आसमानों से रहमतों बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हुआ है, ये कोई आम मुल्क नहीं है, ये कहीं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह इस मुल्क ने इधर ही रहना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो बातें करने वाले हैं ना, ये बातें करने वाले चले जाएंगे, मुल्क ने इधर ही रहना है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ये तौफीक दी है, इस मुल्क ने हमेशा मदद किया है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। लेकिन लोगों को समझाना और हमने मुनज़्ज़म करना है लोगों को कि यार कहाँ क्या करना है, ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को हम समझाएंगे, इंशाल्लाह हुकूमतों को भी समझ लगेगी और हुकूमतें उल्टी भी हो जाए। सूदी कर्जों पे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती नहीं, ठीक हो सकती, उल्टे भी लटक जाए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और जो सूद है वो छोड़ दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुला के कहा, आज के बाद ना किसी से सूद लेना है और ना हमने किसी को देना है। तो हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब ऐलान होगा कि आज के बाद ना किसी से लेना है और ना हमने किसी को देना है। इसी से इंशाल्लाह हमारे मसले हल होने हैं और ये काम इंशाल्लाह अल्लाह से डरने वाले और इंशाल्लाह ताला शेर दिल मुजाहिदी करेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।